मूवी के स्टार्ट में अमेरिका का एक स्टेट दिखाया जाता है। वहाँ बहुत टेरर होता है क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिससे बहुत सारे लोग मर गए थे। इसीलिए इस जगह को कर्स्ड लैंड भी कहा जाता था। इस लैंड को सील कर दिया गया था। इसकी बाउंड्री पर एक वॉल बना दी गई थी। वॉल के अपोजिट साइड लोग रहा करते थे। इस साइड बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई गई थी क्योंकि पुरानी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और सब लोग ऐसे ही सरवाइव कर रहे होते हैं। पर एक प्रॉब्लम ये थी कि क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसलिए एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसमें काम करने वाले लोगों को जज कहा जाता है। मूवी का मेन कैरेक्टर एक मेल जज होता है जिसका नाम जज ड्रेड होता है। नेक्स्ट सीन में ड्रेड की एंट्री होती है जो 3 क्रिमिनल्स के पीछे भाग रहा होता है। ड्रेड की पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई जाती है। पीछा करते करते क्रिमिनल्स के व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाता है। 2 क्रिमिनल ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं और एक क्रिमिनल वहां से भाग जाता है। पर किसी तरह ड्रेड उस क्रिमिनल को ढूंढ कर ले ही आता है। ड्रेड देखता है कि क्रिमिनल ने एक गर्ल की तरफ गन पॉइंट करा हुआ था जिससे ड्रेड क्रिमिनल को जाने दे, पर ड्रेड क्रिमिनल के ही फेस पे गन शूट कर देता है। फेस पे शूट होने की वजह से क्रिमिनल की हालत बहुत खराब हो जाती है। 3 क्रिमिनल्स मर जाते हैं। तभी ड्रेड को एक कॉल आता है और कॉल पे उसकी चीफ उससे हेडक्वार्टर्स बुलाती है। हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर ड्रेड को पता चलता है कि उनकी टीम में एक न्यू जज आई है जिससे पहले तो पुलिस ने रिजेक्ट कर दिया था, बट अब उसकी कैपेबिलिटीज की वजह से उसे रिक्रूट कर लिया है। उसके स्किल्स का टेस्ट लिया जाता है, इसलिए उसे ड्रेड के बारे में सब पता होता है। उसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपके सामने कितने लोग हैं। ये बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन था और वो गर्ल ब्लाइंड थी, पर फिर भी उसने करेक्ट आंसर दे दिया था। इसका मतलब उसकी एबिलिटीज काफी स्ट्रॉन्ग थी। पर ड्रेड सेटिस्फाई नहीं था कि किसी ब्लाइंड गर्ल को टीम में रखना कैसे सही हो सकता है। ड्रेड चीफ से कहता है कि मुझे इस बात पर ऑब्जेक्शन है। तो चीफ कहती है कि अगर तुम इसे अपने साथ ले जाकर इसका टेस्ट करना चाहते हो तो ले जा सकते हो। ड्रेड उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें हायर नहीं किया जाएगा। अब एक टावर दिखाया जाता है जिसमें 75,000 लोग रहते हैं। बस उस टावर को एक गैंग ने ऑक्यूपाई कर रखा था जो ड्रग्स बेचते थे और उनकी लीडर एक फीमेल थी जिसका नाम मेडलिन था। मेडलिन पूरी बिल्डिंग में ड्रग्स बेचती थी और उसका एक ड्रग बहुत ही फेमस था। ऐसा ही वो अपना ईविल बिजनेस रन करती थी और मेडलिन को ये टॉलरेट नहीं था कि कोई और डीलर उसके कंपटीशन में आए। एक दिन मेडलिन के सामने 3 मैन लाए जाते हैं जो उस टावर में ड्रग सेल करने की कोशिश कर रहे थे और ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। पनिशमेंट में मेडलिन उनकी बॉडी में अपनी सबसे डेंजरस ड्रग इंजेक्ट करती है क्योंकि उनकी बॉडी को इस तरह की ड्रग की हैबिट नहीं होती, तो उन्हें कुछ ऑकवर्ड फील होने लगता है और फिर उन्हें बिल्डिंग से फेंक दिया जाता है जिससे वो मर जाते हैं। अब ये न्यूज़ ड्रेड और न्यू एम्प्लॉय को पता चलती है तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां जाते हैं। सब उन्हें बताते हैं कि ये गैंग बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। ड्रेड कहता है मैं उन्हें पकड़ कर ही रहूंगा। ड्रेड टावर के अंदर जाने लगता है। टावर के गार्ड ड्रेड से कहता है तुम्हें मेडलिन के बारे में कोई आइडिया नहीं है। फिर गार्ड ड्रेड को मेडलिन के बारे में बताता है। मेडलिन पहले एक ऑर्डिनरी ड्रग डीलर थी, फिर एक क्लाइंट ने उसके फेस को बैडली इंजर्ड कर दिया। मेडलिन ने उसे मार दिया। मेडलिन ने सब ड्रग डीलर्स को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया और ये सबसे बड़ी ड्रग डीलर है और थ्रेटनिंग भी। टावर के सब लोग इससे डरते हैं पर ड्रेड नहीं डरता और वो मेडलिन को पकड़ने के लिए प्लानिंग करता है। ड्रेड ऊपर जाता है क्रिमिनल्स के बारे में पता लगाने के लिए। वहाँ उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जो ड्रग्स ले रहे थे। तभी कुछ लोग ड्रेड और फीमेल एम्प्लॉय पे अटैक कर देते हैं। फीमेल एम्प्लॉय का नाम एंडरसन होता है। दोनों उन दोनों से फाइट करते हैं। लोग इंजर्ड हो जाते हैं इसलिए एंडरसन एम्बुलेंस को बुलाती है। ड्रेड मेडलिन को स्पेशल अटेंडेंट को पकड़ लेता है। इसी ने उन 3 क्रिमिनल्स को मारा था। ड्रेड उसे अपने साथ ले जाता है ये पूछने के लिए तुम ऐसा क्यों करते हो, पर इसके बारे में मेडलिन को पता चल जाता है तो वो वरिड हो जाती है कि कहीं वो उन्हें सब बता ना दे। पर ड्रेड को सब पता चल चुका था। वो मेडलिन अपनी सेफ्टी के लिए पूरी बिल्डिंग को सील कर देती है ताकि ड्रेड उसके असिस्टेंट को बाहर ना ले जा सके। मेडलिन ये अनाउंसमेंट करती है कि 2 जज इस टावर में हैं और मैं ये ऑर्डर देती हूँ कि उनको मार के उनकी बॉडीज मेरे पास लाई जाएं और ये बिल्डिंग तब तक नहीं खुलेगी जब तक वो मारे नहीं जाते। सब लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे इसलिए सब अपने रूम्स में जाके छुप जाते हैं। अब ड्रेड और एंडरसन हेडक्वार्टर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं पर बिल्डिंग सील होने की वजह से कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पा रहा था। अब मेडलिन के लोग ड्रेड और एंडरसन
एंडरसन पे शूट करने लगते हैं। एंडरसन भी रिटर्न में उन पे शूट करती है और ड्रेड उन्हें ऐसे रूम में ले जाता है जहाँ गैस स्प्रेड हुई थी और वहीं पे उन्हें मार देता है। ड्रेड एंडरसन से कहता है कि हमारे पास इतनी बुलेट्स नहीं है जो हम उन्हें ऐसे वेस्ट करें, इसलिए इन्हें वाइजली यूज करना। अब ड्रेड और एंडरसन मेडलिन के स्पेशल असिस्टेंट के साथ एक फ्लोर पे जाते हैं। वहाँ वो एक लेडी का अपार्टमेंट खुलवाते हैं और वहाँ छुप जाते हैं। वो लेडी डर जाती है और कहती है कि तुम यहाँ किसी को मत मारना और रिटर्न में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी ताकि तुम बाहर जा सको। ड्रेड कहता है ठीक है, हम किसी को नहीं मारेंगे। एंडरसन और ड्रेड एलिवेटर से सबसे टॉप फ्लोर पे चले जाते हैं। मेडलिन को इनकी लोकेशन पता चल जाती है। मेडलिन उस फ्लोर पे 2 रॉड्स लगा के उन्हें वहां फंसा देती है और अपनी गन को रेडी करती है ताकि उन्हें शूट कर सके। उस फ्लोर के लोग डर जाते हैं और छुपने लगते हैं क्योंकि मेडलिन की शूट की वजह से काफी लोग मारे जाते हैं। बट ड्रेड और एंडरसन बच जाते हैं क्योंकि वो स्किलफुल होते हैं। तभी ड्रेड को एक होल दिखाई देता है जिससे लाइट आ रही होती है, तो वो उस पर शूट करता है और बाहर जाके हेडक्वार्टर से कनेक्ट करता है। मेडलिन अंदर खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ड्रेड उसकी फायर का विक्टिम हो चुका है, पर जब वो चेक करती है तो उसे ड्रेड और एंडरसन दोनों की बॉडी ही नहीं मिलती। मेडलिन समझ जाती है दोनों अलाइव हैं। ड्रेड समझ जाता है कि मेडलिन मेरे पीछे उसके स्पेशल असिस्टेंट की वजह से है, उसका जरूर कोई सीक्रेट है, इसलिए वो हमारे पीछे है। ड्रेड मेडलिन के मैन से गुस्से में पूछते कि बताओ तुम क्या हाइड कर रहे हो, पर वो असिस्टेंट कुछ नहीं बोलता। बट एंडरसन अपनी एबिलिटी से उसका माइंड रीड कर लेती है। मेडलिन पूरे टावर में ड्रग्स बनाती है और वो भी लार्ज क्वांटिटी में, और उसे रोकना इम्पॉसिबल है। कॉल की वजह से 2 और जज वहाँ आ जाते हैं और मेडलिन से कहते हैं कि टावर से सील हटाओ। मेडलिन एक मैन को फोर्स करके कहती है उन्हें कहो टेक्निकल इश्यूज की वजह से सील नहीं हट सकता है। ड्रेड और एंडरसन मेडलिन के मैन के साथ एलिवेटर की तरफ जाते हैं ताकि वो कहीं दूर जा सके। तभी वहाँ 2 मैन और आ जाते हैं। ड्रेड उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देके बेहोश कर देता है। इस सिचुएशन का बेनिफिट लेके मेडलिन का असिस्टेंट एंडरसन पे गन पॉइंट करके उसे अपने साथ ले जाता है। तभी ड्रेड एक अनाउंसमेंट करता है कि मेडलिन एक इविल लेडी है और बहुत बड़ी ड्रग डीलर है, बट अब उसका एंड आ गया है। मैं उसे अरेस्ट करके उसे डेथ की पनिशमेंट दूंगा और जो भी बीच में आएगा मैं उसे मार दूंगा। मेडलिन ड्रेड की लोकेशन पता करके अपने मैन को वहाँ भेजती है और वो लोग ड्रेड पे फायरिंग करते हैं, पर ड्रेड छुप जाता है और अपने आप को सेव कर देता है। अब मेडलिन बहुत इनक्रेडिबल काम करती है। वो 4 जज को कॉल करती है जो उसी के कंपेनियंस थे और वो मेट्रो पुलिस को डिसीव कर रहे थे। जज मेडलिन से कहते हैं कि ड्रेड को मारने के बदले में हम 1 करोड़ रुपए चाहिए। मेडलिन मान जाती है। उसके लिए ये अमाउंट कुछ नहीं था क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा अर्न करती थी। अब वो 4 जज वहाँ आए हुए 2 जज से कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा यहाँ काम नहीं है। वो 4 जज टावर के अंदर जाते हैं। उनमें से एक लेडी होती है। लेडी जज मेडलिन के पास रुकती है ताकि उस पर कोई अटैक ना करे। एक जज ड्रेड के पास जाकर कहता है कि मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ, पर ड्रेड समझ जाता है कि मेडलिन के साथ मिले हुए हैं। फिर वो जज ड्रेड पे अटैक करने लगते हैं। वो अपना हाथ ड्रेड के नेक पे रखता है, पर ड्रेड इंस्टेंटली उसे पुश करके उसे मार देता है। अब जब मेडलिन का असिस्टेंट मेडलिन की गन लेके उसको शूट करने वाला होता है तो गन का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उस पे मेडलिन का फिंगरप्रिंट लगा हुआ था जो असिस्टेंट के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उसके हैंड पे ब्लास्ट हो जाता है। एंडरसन उसे किक करके उसे मार देती है। मीनवाइल ड्रेड रिमेनिंग 2 जजेस में से एक को मार देता है। उसकी गन में ये लास्ट बुलेट थी। अब वो एक जज ड्रेड का पीछा करता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ड्रेड के पास अब कोई वेपन नहीं है। अब लेडी जज एंडरसन के पास जाती है और वही वर्ड्स कहती है, डोंट वरी, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। बट एंडरसन के पास माइंड रीड करने की एबिलिटी थी और उसे पता चल जाता है ये डिसेप्टिव है और उसे मार देती है। अब वो 4th जज भी ड्रेड के पास पहुंच जाता है। ड्रेड एक वॉल के पीछे छुप जाता है। जज शूट करता है और बुलेट ड्रेड के स्टमक पे लग जाती है। ड्रेड जज से कहता है कि मेरे पास मत आओ। जज ड्रेड पे हंसता है कि क्या हुआ, तुम डर गए? पहले तो तुम बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे थे, क्या वेपन्स ही तुम्हारा पावर है? जज जब तक ड्रेड पे और शूट करता तब तक एंडरसन आके उस जज को शूट कर देती है। अब ड्रेड और एंडरसन अपनी गन को लोड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब उन्हें वो ऑपरेटर दिखता है जिससे मेडलिन फोर्सफुली अनाउंसमेंट कराती है। वो मैन उनसे कहता है कि मुझे मत मारो, मैं इविल नहीं हूँ। ये पता लगाने के लिए एंडरसन उसका माइंड रीड करती है और वो इविल नहीं होता। फिर एंडरसन उसे जाने देती है। अब दोनों मेडलिन की तरफ जाते हैं। रास्ते में बहुत लोग इन्हें रोकते हैं, उन पे फायरिंग करते हैं, पर ड्रेड इजीली सबसे फाइट कर लेता है। फाइनली अब मेडलिन उनके सामने होती है। मेडलिन उनसे कहती है, मुझे पता था कि मैं एक दिन अरेस्ट हो ही जाऊंगी, पर क्यों ना तुम मुझे सेव करो। ड्रेड उस पे शूट करने ही वाला होता है। तब मेडलिन उसे कहती है कि तुम मुझे शूट नहीं कर सकते, मैंने सारी प्रिपरेशंस कर दी है। ये पूरी फ्लोर एक्सप्लोजिव से भरी हुई है। अगर तुमने मुझे शूट किया तो ये पूरा टावर एक्सप्लोड हो जाएगा और तुम दोनों इनोसेंट पीपल के साथ मर जाओगे। ड्रेड कहता है कि मैं नहीं डरता और मेडलिन को उसी के ड्रग देके टावर से नीचे फेंक देता है। ड्रग की वजह से मेडलिन को सब स्लो दिखाई देता है। ड्रग का ये इम्पैक्ट था, इसलिए मेडलिन की डेथ भी स्लो मोशन में शो होती है कि कैसे वो ग्राउंड से स्ट्राइक करती है और मर जाती है। एंड में सीन में दिखाया जाता है कि ड्रेड चीफ से कहता है एंडरसन एक परफेक्ट जज
बनेगी और वो अपने टेस्ट में पास हो गई है। वो ये बात एंडरसन को बताता है और दोनों इस सिटी के क्राइम्स को कंट्रोल करते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।